दोस्तों आप लोगों के भारी डिमांड पर हम लेकर आए हैं बेहद ही खास वीडियो, जहां आप देखेंगे कि भारत में ट्रेडिशनल तरीके से काजू से शराब किस प्रकार बनाए जाते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह वाइन सबसे अधिक मात्रा में गोवा राज्य में तैयार की जाती है और इसके लिए दीवानगी गोवा में लोगों के सिर पर चढ़ी हुई है। आपको बता दें कि गोवा के लोग इस काजू के फल से बने वाइन को फेनी कहते हैं। तो आइए बिना देरी करते हुए देख लेते हैं कि आखिरकार काजू से वाइन कैसे बनाई जाती है। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले काजू की हार्वेस्टिंग की जाती है। जब काजू के फल पककर गिर जाते हैं तो इन्हें स्टिक की सहायता से वर्करों द्वारा बाल्टी में इकट्ठा कर लिया जाता है, जो वहाँ के लोकल वर्करों द्वारा किया जाता है। अब इन सभी पके फलों को एक जगह इकट्ठा किया जाता है, जिसके बाद ये लोग काजू के नट को काजू के फल से अलग करके इकट्ठा कर लेते हैं। दोस्तों यही नट्स फैक्ट्रियों में प्रोसेस करके काजू बनाए जाते हैं। अब फिर अलग किए गए इस काजू के फल को वर्करों द्वारा शूज पहनकर पैरों से ही कुचला जाता है, जिससे उसका सारा रस निकल जाता है। आपको बता दें ये वर्कर जिस शूज का इस्तेमाल करते हैं उसके सोल लकड़ी के बने होते हैं, ताकि काजू के फल को अच्छे से कुचला जा सके। तो अब यह सारा जूस निकल कर एक कंटेनर में इकट्ठा होता रहता है। दोस्तों पूरे एक दिन ताबड़तोड़ मेहनत के बाद अब इन सभी फलों से जूस निकल चुका है, लेकिन दोस्तों अभी भी कुछ रस फलों के अंदर छूट गया है, जिसे निकालने के लिए ये लोग इसे एक जगह अच्छी तरह जमा कर लेते हैं, जिसके बाद इसे एक प्लास्टिक की रस्सी की मदद से अच्छे से बांध लेते हैं, जिसके बाद इस पर बड़े बड़े 2 या 3 पत्थर रख दिए जाते हैं। तो इसे रात भर छोड़ने के बाद इसके अंदर से सारा जूस बाहर निकल जाता है। लेकिन दोस्तों अब आप ये बोलेंगे कि पैरों से कुचली हुई चीज आखिर हम कैसे पी सकते हैं, लेकिन आपको बता दें पूरा गोवा इस काजू फेनी का दीवाना है। पैरों से कुचल कर बनाना इन लोगों की मजबूरी है, क्योंकि काजू के फल से ये जो रस निकलता है ये बहुत ही एसिडिक होता है। तो अगर किसी मशीन से भी निकालने की कोशिश की जाए तो उस मशीन में बहुत ही जल्दी जंग लग जाएगा। तो इन लोगों के पास से इतना बजट नहीं होता है कि बार बार नई मशीन ला सके, इसलिए ये लोग पैरों से कुचल कुचल कर ही रस निकालते हैं। तो इसके अगले प्रोसेस में इस जूस को छान कर एक ड्रम में स्टोर कर लिया जाता है, जिसे इसी ड्रम में 3 से 4 दिनों तक छोड़ दिया जाता है। फिर इन जूस को निकाल कर तांबे के बर्तन में डाला जाता है। दोस्तों इसके बाद इसके ऊपर एक मिट्टी के बर्तन को रखकर गीली मिट्टी से सील कर दिया जाता है, और इसी मिट्टी के बर्तन में एक पाइप भी लगा होता है। अब इसके बाद इस बर्तन को एक भट्टी के ऊपर रखा जाता है, जहां इस जूस को गर्म किया जाता है, जिससे जूस से भाप निकलने लगता है, जो कि पाइप की मदद से ठंडा होकर लिक्विड में बदल जाता है, जिसे एक डिब्बे में इकट्ठा कर लिया जाता है। तो दोस्तों अब तैयार हो चुका है कैसियो लिक्विड। अब इसके फाइनल रिजल्ट को टेस्ट करने के लिए इसके तापमान और झाग को टेस्ट किया जाता है। अगर ये सही नहीं पाया जाता है तो फिर इसे गर्म किया जाता है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से काजू का शराब बनकर तैयार हो जाता है। अब दोस्तों इसे बोतलों में पैक करके वाइन दुकानों पर भेज दिया जाता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।